नमस्कार दोस्तों इन दिनों में पुराने मुशायरों और कवि सम्मेलनों और जो अफसाना गोई के जो पुराने कार्यक्रम होते थे मित्रों, वो अब लगता है कि ख़त्म हो गए, लेकिन ख़त्म नहीं हुए बल्कि सिर्फ शक्ल बदल कर, पहरावा बदल कर वो नए रूप में हमारे सामने आए हैं। हमारी बदलती हुई ज़िंदगी की ज़रूरतों के मुताबिक उन्होंने वस्त्र पहने हैं और इस शक्ल में हमारे पास आए हैं कि हमें उन पुराने दिनों की याद अगर कभी सताए भी, कभी याद भी आए वो दिन, तो कम से कम सताएगी नहीं याद, इसलिए कि उनके बदले में, मुशायरों के बदले में, कवि सम्मेलनों के बदले में, किस्सा गोई के बदले में हमें एक नया स्वरूप सामने उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो स्वरूप है मित्रों लिटरेरी फेस्टिवल, साहित्यिक उत्सव। अब लिटरेरी फेस्टिवल्स का ज़माना बिल्कुल छा गया है और हमारे जैसे अब छोटे से शहर में, चंडीगढ़ में भी 2 लिटरेरी फेस्टिवल चर्चा का विषय हर साल बनते हैं और इनकी जमकर चर्चा होती है। इनमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक इसमें है MLF और दूसरा CLF। CLF के मतलब मानी हैं लिटरेटी बोलते हैं, लिटराटी भी बोलते हैं कुछ लोग, लिटरेचर फेस्टिवल। ये चंडीगढ़ CLF के नाम से, चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मित्रों, ये एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग है जिसका पूरा का पूरा जो दारोमदार है, पूरा जो केंद्रीय जो शख्सियत है इसकी, वो एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, IAS अधिकारी। और वो अपने स्तर पर उन्होंने अपने एफर्ट से, अपनी परियोजनाओं से, अपने ढंग से, अपनी कल्पना शक्ति से, अपनी आप ये कह सकते हैं कि सृजनशीलता के माध्यम से इसकी संरचना की है ये CLF की। और इसमें हर साल, इसमें मित्रों ये 2013 से शुरू हुआ था, मैं आपको ये भी बता दूं, और निरंतर हर साल ये सुखना लेक यहाँ की जो है उसके किनारे पर ये समारोह चलता है। और इस समारोह में इसके 2 मकसद हैं। एक तो ये है कि इस शहर को, कार्बूजिए द्वारा परिकल्पित इस शहर को एक बिल्कुल एक साहित्य का केंद्र बनाना, साहित्यिक गतिविधियों का सेंटर बनाना, ये पहला मकसद उसका ये है। और दूसरा मकसद इसमें यह भी है कि इसमें जो क्षेत्रीय, जो रीजनल टैलेंट्स हैं, क्षेत्रीय प्रतिभाएं हैं, उनको बढ़ावा देना। ये दोनों काम बड़ी खूबसूरती के साथ निभाए जा रहे हैं और वो खूबसूरती का जो श्रेय है वो डॉक्टर सुमिता मिश्रा को जाता है, जो कि वरिष्ठ IAS अधिकारी भी हैं। लेकिन उनकी अभिरुचि जो है इसमें कोई ये नहीं है कि उनका रुतबा काम आता है सिर्फ, बल्कि ये भी है कि उनकी जो अभिरुचि है, एस्थेटिक सेंस है, वो भी इसमें मुख्य भूमिका निभाती है। और इसमें अलग अलग सेशंस होते हैं, हिंदी का अलग होता है, अंग्रेज़ी का अलग, पंजाबी और उर्दू, इन चारों भाषाओं के अलग अलग सत्र होते हैं। और ये बिल्कुल उसी परंपरा पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जिस परंपरा से जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल या फिर ये रेख्ता वालों का समारोह आरंभ हुआ था। दूसरा जो है चंडीगढ़ में जो फेस्टिवल होता है लिटरेचर का, वो मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल है। ये एक नई परिकल्पना है। इसमें मुख्य रूप से सैनिक अधिकारी, जो अवकाश प्राप्त सेना के अधिकारी हैं, वे भाग लेते हैं। और एक सैनिक की ज़िंदगी या जो युद्धों का साहित्य जो है उसके बारे में जो एक विवरण, पूरा का पूरा विवरण, भोगा हुआ यथार्थ और अनुभव, ये सारे के सारे प्रस्तुत उसमें बड़ी दिलचस्पी के साथ किए जाते हैं। इस मौके पर दोनों अवसरों पर अच्छे प्रकाशक जो हैं वो भी भागीदारी अपनी दिखाते हैं, निभाते हैं। और ये मित्रों, ये कुछ दिन जो हैं इस माह के, इस नवंबर के जो कुछ दिन जो हैं वो वाकई पूरी तरह से साहित्य, संस्कृति और सृजनशीलता, क्रिएटिविटी को पूरी तरह से ये समर्पित रहते हैं। मित्रों, मैं इसके साथ जिक्र, मैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है, खुशवंत सिंह लिटरेचर फेस्टिवल कसौली वाला है,
केरल का साहित्यिक फेस्टिवल है या रेख्ता, जश्न रेख्ता है, इनका जिक्र करने के साथ साथ मैं इनकी डिटेल में बाद में जाऊंगा, विवरण आपको बाद में दूंगा। मैं फ़िलहाल इसी लड़ी में, इसी श्रृंखला में एक ऐसे समारोह का भी उल्लेख करना ज़रूरी समझता हूँ, और ये है कालिदास समारोह। कालिदास समारोह, आप अंदाज़ा लगाइए, नाम ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा नाम है। और ये उज्जैन, कालिदास की जो नगरी है उज्जैन, जिसे काल भैरव की नगरी भी होती है, और वहाँ बाबा का भी, नर्मदेश्वर और इन सब का भी उल्लेख होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उल्लेख वहाँ साहित्यिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में कालिदास का होता है। अब कालिदास का जो समारोह है इस बार बड़ा विचित्र रहा मित्रों, वो कई बार थोड़ा सा निराश भी करता है, लेकिन ये भी लगता है कि यदि सही हाथों में हो और सही ढंग से उसका आयोजन हो तो वो एक अनूठे परिणाम भी दे सकता है, दे सकता था और दे सकता है आने वाले वक्त में भी। ये मित्रों, ये कालिदास समारोह, इसके लिए 3 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया था, 3 करोड़ का बजट। और सबसे पहले ये है कि इस समारोह में विद्वान तो आए ही निश्चित रूप से, संस्कृत के विद्वानों की बहुतायत रही, प्रदर्शनियां भी लगी, प्रकाशक भी आए, लेकिन मित्रों 3 करोड़ के बजट वाले कालिदास समारोह में सिर्फ एक किताब बिकी, सिर्फ एक किताब बिकी, और वो किताब भी कौन सी थी? अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत चर्चित पुस्तक है, चर्चित रचना है, और कालिदास की रचना है, और सिर्फ उसकी बिक्री पर ही 3 करोड़ रुपए के बजट वाला कालिदास समारोह जो है, इसको पूरी तरह केंद्रित कर दिया गया। तो ये मित्रों बड़ी अजीब सी बात है, जो हताश भी करती है कई बार। ये जो प्रबंधकीय क्षमता का ना होना या दूरदर्शिता का थोड़ा सा अभाव, खटकना, ये दोनों बातें ऐसे समारोहों पर एक नज़र भी लगाती हैं, ग्रहण भी लगाती हैं और निराश भी करती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब ऐसे आयोजन हों जिनमें करोड़ों का बजट निर्धारित हो, आवंटित हो, उसे तो ढंग से मनाया ही जाना चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।